हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन में, जो कि है फाइल हैंडलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फाइल हैंडलिंग मतलब कोई भी अगर हमारे पास फाइल होती है किसी भी पर्टिकुलर मोड में, किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल में, तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं पाइथन में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। व्हाट इज फाइल? फाइल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। मतलब कोई भी अगर हमारे पास txt फाइल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल डेमो डॉट टी एक्स टी। ये मेरी फाइल बन गई, इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ये होती है एक जनरल फाइल जिसके बारे में हमें सब पता है। अब हम सबको पता है। अब फाइल्स को हम हैंडल किस तरीके से करते हैं, मैनेज किस तरीके से करते हैं पाइथन में, वो देखते हैं। उस हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ मोड्स होते हैं, लाइक रीडिंग मोड, फाइल को जस्ट रीड करना; राइटिंग मोड, टू ऐड समथिंग इन द फाइल; टू राइट समथिंग इन द फाइल; क्रिएटिंग अ फाइल, जैसे अभी हमने क्रिएट करी यहाँ पे डेमो डॉट टी एक्स टी; देन एडिंग मोर कंटेंट, अगर हमें ऑलरेडी कुछ अपडेशन परफॉर्म करना हो, कुछ एड ऑन करना हो; और रीडिंग प्लस राइटिंग, अगर दोनों चीजें परफॉर्म करनी हो, सो दैट वी कैन डू इजीली। So hence a file operation can be done in the following order. First of all, to access the file we need to open it, then reading and writing whatever the operation, then close the file. Simple. ये कोई से भी तीन बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं फाइल के अंदर। अब पहला ऑपरेशन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। तो फाइल को जब भी हम किसी फाइल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट, नेम किसी भी पर्टिकुलर फाइल का या फिर उसका पाथ, वो कहाँ पर स्टोर्ड है। सेकंड, किस मोड में, किस चीज़ का आप ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करवाना चाहते हैं। चलते हैं पाइचाम में, अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो सपोज मुझे अगर कोई भी फाइल ओपन करवानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ डेमो डॉट टी एक्स टी नाम से। अब इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ लिखता हूँ, सपोज पाइथन इज ए पॉपुलर लैंग्वेज एंड AI एंड मशीन लर्निंग इज इट्स ग्रेट यूटिलाइजेशन। कुछ भी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को ओपन करवाना है, रीड करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाते हैं फाइल हैंडलिंग डॉट पाई। ओके, अगर हमें फाइल ओपन करवानी है तो उसके लिए जनरल अब एक वेरिएबल लेंगे, सपोज ए इज इक्वल टू में। हमने पीछे देखा अभी कि फाइल को अगर हमें ओपन करवाना है तो उसके लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारी फाइल का नाम आएगा या फिर फाइल का पाथ, जो कि है डेमो डॉट टी एक्स टी। फिर कंटेक्स्ट, जो भी हमारा किस रिगार्डिंग में हम क्या चीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करवाना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी फाइल खुली। अब उसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा, मतलब इस डेमो डॉट टी एक्स टी में ये जो हमने लिखा कि पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, AIML इज इट्स ग्रेट यूटिलाइजेशन, तो इसके लिए हमें इस पूरी चीज़ को पढ़वाना है। तो उसके लिए जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया कि जो ए नामक वेरिएबल में हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल है, उसको क्या करो, रीड करो। रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको हम प्रिंट आउट करवाएंगे, जो भी चीज़ आएगी उसके लिए। देन हम फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए वी यूज एफ डॉट क्लोज। इसको रन करेंगे, सॉरी, ए डॉट क्लोज। तो यहाँ पर आ गया सेम कंटेंट जो हमने वहाँ लिखा था फाइल हैंडलिंग की आउटपुट में। पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, AIML इज इट्स ग्रेट यूटिलाइजेशन। फाइल ओपनिंग मोड्स में रीडिंग, राइटिंग, अपेंड, कुछ टेक्स्ट हमको ऐड ऑन करना हो तो वो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट रीड मोड में हमारी फाइल ओपन होती है। अब आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी शुड ऑलवेज क्लोज द फाइल इन क्लोज मोड। उसके लिए हम क्लोज मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने ऊपर देख ही लिया कि ए जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो कंटेक्स्ट के अंदर हमने पास ऑन करा था, उसमें हमने क्लोज ऑपरेशन लगवाया, तो फाइल ओपन होने के बाद हमारी फाइल क्लोज हो गई। अब अगर मैं ये क्लोज परफॉर्म ना करूं तो तब भी ज़्यादा कोई चेंज परफॉर्म नहीं होगा, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि फाइल को ओपन करने के बाद क्लोज करना। तो ए डॉट क्लोज
तो इस तरीके से हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग परफॉर्म कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट इज रीड लाइंस. सो व्हाट इज रीड लाइंस? अगर हमने कुछ भी टेक्स्ट ऐड ऑन करा है हमारी पाइथन फाइल में, सब या नॉर्मल txt फाइल में, सपोज मैंने इसके आगे लिख दिया कुछ भी, ओके, ये मैंने कुछ भी 4 लाइंस का 5 लाइन का टेक्स्ट लिख दिया. अब इसमें मुझे रीड लाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करते हैं. ओके, अब वेरिएबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को ओपन करवाएंगे. सबसे बेसिक और मेन पिलर होता है फाइल को ओपन करवाना. तो ओपन, उसके अंदर हमारी फाइल का नाम demo.txt. देन हम प्रिंट कर देंगे क्या, हमारा b डॉट रीड लाइन. मतलब क्या करो कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो मैंने ऑपरेशन मेथड पास करी है ओपन, उसके अंदर मैं क्या खुलवाना हूँ, demo.txt फाइल. उसमें क्या करो, रीड लाइन, कि मतलब जो लाइन है उसको रीड कर लो. और रीड करने के बाद क्या करो, रीड करने के बाद b डॉट क्लोज, उसको बंद कर दो. रन करा तो ये तो एक ही लाइन प्रिंट हुई. लेकिन मैंने क्या कर रखा था, मैंने 4 लाइंस प्रोवाइड करी थी. तो मेरे को अगर 4 लाइंस करवानी है तो मुझे 4 बार रीड लाइन को लिखना पड़ेगा, तब जितने भी मेरे वर्ड्स मैंने यूज़ करे वो आएंगे. तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना सब उसने मुझे रिटर्न करके दे दिया. जो मैंने चारों लाइंस उसमें लिखी थी एज इट इज़, मुझे चारों की चारों लाइंस मिल गई. तो रीड लाइन बेसिकली क्या करता है, जितनी भी हमारी लाइंस होती हैं पाइथन हमारी txt फाइल के अंदर, उसको रीड आउट करके हमें हेल्प करके देता है. लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिख दी, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 35 लाइंस लिख दी, अब मैं कितनी बार रीड लाइंस अप्लाई करते रहूँगा. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रीड लाइंस का. उसके लिए वी यूज़ रीड लाइंस. प्रिंट b डॉट रीड लाइंस, मतलब जितनी भी पर्टिकुलर लाइंस है उन सबको प्रिंट कर दो. रन करूँगा तो देखना जितनी भी लाइंस है सब सेपरेट फॉर्मेट में मेरे पास आ गई. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, AIML यूटिलाइजेशन, देन ये वाली जो लाइन थी, देन वापस रिपीट होके ये लाइन मेरे पास आई. तो इस तरीके से हम जितनी भी लाइंस हैं उन सबको रीड आउट करवा सकते हैं बाय यूजिंग रीड लाइंस मेथड. रीड लाइन रीड्स वन एंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल. केवल एक फाइल को रीड, एक लाइन को रीड करने का काम करता है. और अगर हमें सारी लाइंस को रीड आउट करवाना है तो उसके लिए हम रीड लाइंस का यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, राइटिंग ऑपरेशन किस तरीके से फाइल में परफॉर्म करा जाता है. तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सपोज ये जैसे मेरी demo.txt फाइल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. एंड केवल मैंने एक ही लाइन लिखी, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब इस फाइल के अंदर मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन राइट करवाना है. तो उसके लिए बेसिकली हम राइट मेथड का यूज करते हैं. तो प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में मैंने फाइल ओपन करवाई, कौन सी वाली फाइल, या मैं ऐसे लिखूंगा कि फाइल में demo.txt फाइल मेरी ओपन हुई. अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं. मुझे फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो मैं W लिखूंगा. सिंपल, राइटिंग के लिए W ऑपरेशन लगेगा. अब फाइल ओपन हो गई, अब उसमें मैंने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाया. अब मुझे क्या लिखवाना है वो मैं नेक्स्ट लाइन में दूंगा, कि जो मेरा A वेरिएबल है उसमें क्या करो, उसमें राइट, उसमें लिखो, राइट मेथड मैंने पास ऑन करी, उसमें लिखो कि जावा इज ऑल्सो ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर, या रहने देते हैं अभी न्यू लाइन. राइट करने के बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, रन करा, प्रोसेस एज इट इज चली. अब मैं अगर demo.txt देखूंगा तो उसमें क्या आ गया, जावा इज ऑल्सो अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इस तरीके से मैं राइट कर सकता हूँ मेरी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के अंदर. ये होते हैं हमारे राइटिंग ऑपरेशंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट स्ट्रिंग, जो भी आप स्ट्रिंग पास ऑन करते हो वो यार इजीली राइट हो जाएगी. देन
अगले कुछ मेथड्स की बात करेंगे, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 10 मिनट का। इसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।